भगवान कृष्ण जो है जोग माया का आश्रय लेकर बंसी बजाए। जोग माया के प्रभाव से ही बंसी की आवाज सिर्फ गोपियों के ही कान में गई, बाकी घर के किसी भी सदस्यों के कान में नहीं गई बंसी की आवाज। और बंसी की आवाज सुनकर गोपियां जो है अति बेचैन हो गईं। बेचैन ही नहीं, अति बेचैन हो गईं जो है। और आजकल हम देखते हैं कि आदमी अति बेचैन क्यों होता है। आदमी अति बेचैन तब होता है जब उसका कोई प्रिय वस्तु जो है खो जाता है, प्रिय वस्तु पर आघात पहुंचता है, उद्योग धंधा चौपट होने लगता है, उसका कोई अपना किसी का पुत्र मर जाता है तो वह बेचैन हो जाता है, किसी का हस्बैंड मर जाता है तो वह बेचैन हो जाता है। इस तरह से जो माया के जाल में बंधे हुए जीव हैं वो माया के छीनने से ही बेचैन हो जाते हैं। माया को जब भगवान छीनते हैं उनसे तब बेचैन हो जाते हैं। लेकिन गोपियां जो है मायाबद्ध नहीं है, माया से ऊपर उठ गई हैं, जिसके चलते भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उनके साथ डांस करने के लिए, रास लीला करने के लिए तैयार हो गए। और बंसी की आवाज जैसे ही गोपियों के कानों में पहुंचती है, गोपियां बेचैन हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। न उसमें भय का वातावरण माहौल है, न उनमें संकोच है किसी भी प्रकार का, और न धैर्य रह गया है, और न किसी भी प्रकार की मर्यादा का ही उनको भय है कि मैं मर्यादा तोड़ रही हूं। सबसे पहले गोपियां जिसके कान में भी भगवान कृष्ण की बंसी की आवाज जा रही है, वो जिस हालत में जैसी भी है उसी हालत में भगवान के तरफ दौड़ पड़ती हैं, कृष्ण के प्रति दौड़ पड़ती हैं जो है। बहुत सी गोपियां दूध दूहने का काम उस वक्त कर रही थी, अपने गायों का दूध दूह रही थी। दुहंत ओपी जजु काचित दोहम हित्वा समुत्सुका। जो कुछ गोपियां दूध दूहने का काम कर रही थी, और दूध दूहने में क्या होता है कि गाय को जो है नोई एक रस्सी होता है जिससे बांध दिया जाता है दोनों पीछे के पैरों को, और गाय का दूध दोहन किया जाता है। तो कुछ गोपियां गाय के दूध दोहन में लगी हुई थी, लेकिन बंसी की आवाज जैसे ही उनके कानों तक पहुंची, वे गोपियां जो है दूध दोहना छोड़ करके भगवान कृष्ण की तरफ चल दिए। वो ये भी नहीं सोची कि जो जितना दूध दूह लिए हैं वो दूध को जो है सुरक्षित जगह पर रख ले। जो है गाय का पीछे का पैर जो है नोई से बंधा हुआ है उनको खोल दूं, जो है एक काम पूरा थोड़ा सज संवर लूं तब भगवान के पास चलूं। जो है नहीं, दूध का पात्र जो है उसी जगह रख के जो है गाय का नोई बिना खोले हुए गोपियां जो है जिस पोशाक में हैं उसी पोशाक में गोपियां दौड़ पड़ती हैं भगवान कृष्ण की ओर। यह गोपियों की अति बेचैनी है, अति बेचैनी है। उनकी बेचैनी संसार के लिए नहीं है, अपने हस्बैंड के लिए नहीं है, अपने पुत्र के लिए नहीं है, अपने सामान दूध के प्रति नहीं है, इसके प्रति नहीं है, बल्कि केवल एवं केवल अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति ही
उनको प्रेम है। और यही प्रेम के कारण जो है गोपियां महाभाव में स्थित हैं। जिस महाभाव में आकर गोपियों का स्थान सर्वोच्च हुआ है, और गोपियां जो है जिनकी चरण धूलि को ब्रह्मा विष्णु महेश और खुद भगवान कृष्ण भी चाहते हैं। पायो अधिश्रित्य, कुछ गोपियां जो है दूध को चढ़ाई हुई थी, दूध खौल रहा था, और जैसे ही कान की में बंसी की आवाज गई, गोपियां चल दिए। गोपियां उस दूध को वैसे ही उबलते हुए छोड़कर चली गईं। पता नहीं दूध जलेगा अथवा क्या होगा दूध का जो है, गोपियां लेकिन चल पड़ी जो है, और जिस ड्रेस में थी उसी ड्रेस में चल दी। उनके यहाँ जाने के लिए कोई ड्रेस वगैरह मेकअप वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ गोपियां जो है लपसी बना रही थी, आग पर चढ़ा के लपसी जो है पक गई थी, लेकिन जैसे ही कान में बंसी की आवाज आई, गोपियां जो है दौड़ पड़ी। ये भी मन में भाव नहीं आया कि लपसी तो उतार दूं, लपसी पक गई है। कितनी बेचैनी है गोपियों में, कितनी बेचैनी है। जो जिस अवस्था में है, जिस पोशाक में है, उसी पोशाक में गोपियां दौड़ पड़ती हैं। कैसी हैं गोपियां, अनपढ़ है, गंवार हैं, किसी भी प्रकार की उनके पास डिग्री नहीं है। संसार में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान उस समय होंगे, लेकिन किसी विद्वानों की पूछ नहीं है, किसी भी खूबसूरत औरत की पूछ नहीं है। केवल एंड केवल गोपियों के भाव को देकर भगवान उनके ही कानों में बंसी की आवाज डाल रहे हैं जो है। और परिवेश्यंतः काशित, कुछ गोपियां जो है अपने घरों में खाना परोसने का काम कर रही थी, खाना खिलाने का काम कर रही थी। वो गोपियां जैसे ही कान में बंसी की आवाज गई, गोपियां जो है छोड़ छाड़ कर भाग चली जो है। खाना परोसने का काम छोड़ करके माने थाली में अगर चावल है, दाल है, तो सब्जी का कोई ठिकाना नहीं है, उतने ही पर छोड़कर गोपियां चली गई जो है। और कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थीं। स्तनपान कराने के वक्त ही बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी, और गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान कराना छुड़ाकर तुरंत जो है भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। जो कि बच्चों के प्रति संसार में कितनी ममता होती है। और कुछ गोपियां जो है अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। भगवान की बंसी जैसे ही उनके कानों में पड़ी, वे गोपियां अपने पति की सेवा शुश्रूषा का काम भी छोड़कर भगवान की तरफ चल दी गोपियां। और कुछ गोपियां जो है खाना खाने का काम कर रही थी। वो गोपियां खाना कुछ कवर खाई हुई थी, जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी बंसी की, गोपियां खाना छोड़ के जो है उसी हालत में पहुंच गई। अपना मुंह भी ये भी नहीं सोच रही हैं गोपियां कि मुंह तो बढ़िया से धोले, खाना मुंह में जूठा लगा हुआ, हाथ धोले जो है, लेकिन ये भी काम गोपियां नहीं करती हैं। कितनी बेचैन हैं। भगवान के बंसी की आवाज को सुनकर अपने प्रियतम के लिए वो खाना छोड़कर भी चल देती हैं। खाना का जूठा भी नहीं धोती हैं गोपियां। इतनी बेचैन है, इतनी बेचैन है। जिस हालत में है, जौन सा पोशाक पहनी हुई है, उसी हालत में गोपियां चल देती हैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कुछ गोपियां जो हैं अपने अंगों में जो है उपटन लगा रही थी। कुछ गोपियां जो है अपनी आंखों में आंजन लगा रही थी। और कुछ गोपियां जो है वस्त्र पहन रही थी, तो उनको होश नहीं था। एक आंख में आंजन लगाई, दूसरा आंख बाकी था, लेकिन बंसी की आवाज सुन के जो है गोपियां चल देती हैं भगवान कृष्ण के पास जो है। कुछ गोपियां जो है
वस्त्र पहनने का काम कर रही थी, उस वक्त जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, गोपियां जैसे तैसे वस्त्र को पहनी हुई थी, उसी वस्त्र में पहनकर उसी वस्त्र के साथ जो है गोपियां भगवान कृष्ण के सामने चल पड़ी जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की बेचैनी भगवान कृष्ण के प्रति कितनी थी जो है, कि जो न अपने बच्चों को देख रही हैं, बच्चों से ममता नहीं है, पति से ममता नहीं है, सास से ममता नहीं है, ससुर से ममता नहीं है, खाने से मतलब ममता नहीं है, और अपना हाल रोजगार जो दूध दूहने का काम है उनका जो है, हाल रोजगार से भी कोई मतलब नहीं है। सारी चीजों को छोड़कर गोपियां जो है भगवान की बंसी की आवाज सुनकर उनके तरफ चल पड़ी। गोपियां आवाज को सुनकर अति बेचैन, सम उत्सुका, भागवत महापुराण में गोपियों के लिए शब्द आया है, सम उत्सुका, अति बेचैन हो गई गोपियां जो है। आज हम संसार में देखते हैं कि सारे मायाबद्ध जीव जो है अपना धन जाता है तब बेचैन होते हैं, कोई अपना सगा संबंधी खो जाता है अर्थात इस दुनिया से चला जाता है तब वह बेचैन हो जाता है। अर्थात जब कहीं भी फंक्शन वगैरह में जाना पड़ता है आजकल, तब खूब सज धज कर लोग जाते हैं, औरतें भी खूब शौक श्रृंगार करके अपने फंक्शन में पहुंचती हैं जो है, ताकि दुनिया के लोग देखें कि हम बहुत ही खूबसूरत हैं जो है, हमारी प्रशंसा हो। जो धन दौलत में पड़े हुए हैं वो शायद सोचते हैं कि हमारे धन दौलत की प्रशंसा हो, जो मान और प्रतिष्ठा में पड़े हुए हैं वे सोचते हैं कि हमारे मान और प्रतिष्ठा की प्रशंसा हो। सब लोग अपने अपने प्रशंसा को प्राप्त करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, और इसमें जो है बड़े से बड़े विद्वान भी हैं जिनके पास बड़ी से बड़ी विद्वता भी है, और उस समय भी गोपियों के समय में भी बड़े से बड़े विद्वान होंगे, बड़े से बड़े लोग होंगे, लेकिन किसी को भी जो है ये स्थान नहीं मिल रहा है भगवान के द्वारा, जो स्थान अनपढ़ गंवार गरीब गोपियों को मिल रहा है। वही गोपियां हैं जो कृष्ण की बंसी की आवाज को सुनकर समुत्सुका हो जाती हैं, अर्थात इतनी बेचैन हो जाती हैं कि उनको कोई सूझबूझ नहीं है, न मर्यादा का लाभ है, भय है, न किसी भी प्रकार का आवृत्ति नहीं है उनमें जो है। वे गोपियां धैर्य भी नहीं है, मर्यादा भी नहीं है उनमें, भय भी नहीं है, संकोच भी नहीं है, सब वृत्तियों को छोड़ के जो है गोपियां दौड़कर भगवान के पास चली जाती हैं। ये है गोपियों का भाव, जिसको महाभाव कहते हैं, और इसी महाभाव में गोपियां थीं जिनके चरण धूलि को सब लोग चाहते हैं। भगवान कृष्ण भी जिनके चरण धूलि को चाहते हैं। बस